पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद, समंदरों से गहरी, दो तरफा ताल्लुकात के नए बाब का आगाज। चीनी वजीर आजम ली चियांग 4 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। नूर खान एयरबेस पर रेड कारपेट प्रोटोकॉल, 21 तोपों की सलामी, बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खुशामदीद कहा। ली चियांग की वजीर आजम हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। चीनी वजीर आजम की सदर, वजीर आजम और अस्करी क़यादत से मुलाकातें तय। दो तरफा वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। न्यू गवादर एयरपोर्ट की सॉफ्ट लॉन्चिंग समेत अहम मुआहिदों का इम्कान। पाकिस्तान चीन हर मौसम में साथ देने वाला आहनी दोस्त है। पाक चीन ताल्लुकात दो तरफा रियासती ताल्लुकात की उम्दा मिसाल बन गए। पाकिस्तान अहम तरक्की पसीर मुल्क, उभरती हुई मंडी और बड़ा मुस्लिम मुल्क है। पाकिस्तान अपनी इस्लाहात और तरक्याती काविशों के लिए पुरआज़्म है। दोनों ममालिक में वसी और गहरे तबादलों का मुंतज़िर हूँ। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग का पाकिस्तान पहुँचने पर पैगाम कहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर SCO इजलास में शिरकत करने पर खुशी है। पाकिस्तानी अवाम की गहरी दोस्ती और मेहमान नवाजी ने मुतासर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, चीनी वज़ीर आज़म का दौरा दोनों ममालिक की दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम और वुसअत देगा। CPEC पर पेशरफ्त के साथ बाहमी ताउन के नए इम्कानात का जायजा लिया जाएगा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान, पाकिस्तान मेज़बान। पाकिस्तान 27 साल बाद बड़े इजलास का मेज़बान। SCO सरबराही इजलास कल से इस्लामाबाद में शुरू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरबराह इजलास की सदारत करेंगे। बैनुल अक़वामी मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। रूस का 74 रुकनी और भारत का 4 रुकनी वफ़द पहुँच चुका। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक चीनी वफ़द में वज़ारत खारिजा, वज़ारत तिजारत, कौमी तरक्याती इस्लाहाती कमीशन और बैनुल अक़वामी तरक्याती ताउन एजेंसी के नुमाइंदे भी शामिल हैं। पाकिस्तान अब तन्हाई का शिकार नहीं। चीनी वज़ीर आज़म 11 साल बाद पाकिस्तान आए। मलेशियन वज़ीर आज़म के बाद सऊदी वफ़द पाकिस्तान आया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है, पाकिस्तान की मैशत बेहतर सिमत में गामजन है। महंगाई की शरह कम होकर 6.9% पर आ गई। IT की बरामदात में नुमाया इजाफा हुआ। CPEC के तहत मुल्क में 64 अरब डॉलर की सरमायाकारी आई। 7 PTI बैरिस्टर गौहर का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को ख़त, बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त। वज़ीर दाखिला की दरख्वास्त का जायज़ा लेने की यकीन दहानी। तर्जुमान वज़ारत दाखिला के मुताबिक मुलाकात की इजाज़त की यकीन दहानी नहीं कराई गई। सिक्योरिटी खदशात के बाइस जेल में तमाम कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी है। किसी एक कैदी को मुलाकात की इजाज़त देना दीगर कैदियों से इम्तियाजी सलूक होगा। ख्वाजा साद रफ़ीक का हुकूमत को PTI और बानी की मुलाकात कराने का मशवरा। हुकूमत को मुलाकात करा के एहतजाज का उज़र ख़त्म कर देना चाहिए, कहा। गैर मुल्की मेहमानों की आमद पर झगड़ा PTI की पुरानी रिवायत है। कारकुनों और इदारों को आमने सामने करना नहायत ख़तरनाक काम है। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, पुराना एहतजाज हमारा जमहूरी और आइनी हक है। जाली हुकूमत की कांपे टांग रही हैं। बानी PTI की रिहाई तक एहतजाज जारी रहेगा। जो एहतजाज है CPEC 1 और एहतजाज की टाइमिंग जब चीनी सदर का दौरा है, तो मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। कल SCO हो रही है और ऐन उसी दिन आपने मुझे 14 अगस्त 2014 फिर याद करा दी। ऐन उसी दिन आप फिर कहते हैं कि जी हम धरना शरना। तो अगर ये हुकूमत, ये रियासत मिलके इन चंद शर पसंदों को भी नहीं रोक सकती, तो फिर अल्लाह के सुपुर्द है। मैं क्या कहूँगा फिर इन्हें। एक सूबे की हुकूमत बार बार विफाक पर हमलावर हो रही है। कौम के मुत्तहिद होने के दिन एहतजाज कौम को तकसीम करने की साजिश है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है, सूबाई हुकूमत के वसाइल को वफाक के खिलाफ एहतजाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। PTI जानबूझकर एहतजाज करके ऐसा दिन मुंतखब करती है।
आईनी तरमीम के लिए मुश्तरका मुसवदा बनाने की तैयारी। झेली कमेटी अपनी सिफारिशात आज खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में पेश करेगी। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। 26वीं तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए सियासी राब्ते PP वफ्द की सिंध हाउस में MKM से मुलाकात। आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय और शफाफियत से आगे बढ़ने पर इत्तफाक। रवाबित जारी रखने पर भी इत्तफाक हुआ। शरी रहमान ने कहा MKM से सिरे हासिल गुफ्तगू हुई। दोनों वफूद ने अपनी तरजीहात पेश की हैं। पार्लियामेंट का काम ही आईन और कानून में तरमीम करना है। मुल्की हालात और ज़रूरत के तहत कानून साजी होनी चाहिए। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है आईनी तरमीम आती है तो इस पर इख्तलाफ भी होता है। हमने हुकूमत के मुसवदे पर एतराज़ किया था। हुकूमत के मुसवदे से अदलिया और आवाम के हकूक तबाह हो जाते। हमने मुल्क और आवाम के मफाद में सब कुछ करना है। PTI को चंद रोज के लिए एहतजाज मुखर करने का भी मशवरा। अदालती इस्लाहात के लिए सियासी जमातों के साथ सिविल सोसाइटी में भी इत्तफाक राय है। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का एक्स पर पैगाम कहा अगस्त 2023 में सोशल सोसाइटी ने मिसाक़ जमहूरियत 2 का मुतालबा किया। मकसद मिसाक़ के नामुकम्मल एजेंडे को पूरा करना था। सिविल सोसाइटी की 2023 की सिफारिशात में एक वफाकी आईनी अदालत का क़याम भी शामिल था, जिसकी तायद एक PTI सेनेटर ने भी की थी। किसी फ़र्द से मुतालिक अपनी ज़ाती राय को आईनी अदालत की जायज़ ज़रूरत पर हावी ना होने दें। आईनी तरमीम को मुकम्मल मुस्तरद करते हैं। हुकूमत नए चीफ जस्टिस के हलफ के बाद आईनी अदालत से मुतालिक बात करे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा सिंध में करप्शन का निज़ाम चल रहा है। हुकूमत की बद इंतजामिया की वजह से कराची के शहरी अजियत का शिकार हैं। सड़कें टूटी फूटी, सीवरेज का निज़ाम बोसीदा है। तमाम सियासी जमातें जिरगे में गईं तो मसला हल हुआ। सियासी जमातों ने इत्तेहाद का मुजाहरा किया। सर्दियों से पहले बर्फ पिघलनी चाहिए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं अमन का क़याम ही हम सब का एजेंडा है। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ अमन का झंडा लहराया जाएगा। SAO कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शंघाई ताउन तंजीम के शुरका की आमद का खैर मकदम। कहती हैं शंघाई ताउन तंजीम इजलास से बाहमी ताउन के नए रास्ते खुलेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी का कहना है SAO इजलास इक्तिसादी, सियासी और अस्करी शोबों में ताउन को मजीद मजबूत करेगा। दोस्त ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे और नई राहें खुलेंगी। PIA का एक और फ़ज़ाई मेज़बान टोरंटो में लापता। मोहसिन नज़र को 13 अक्टूबर को कराची की परवाज़ पर रिपोर्ट करना था। मोहसिन परवाज़ से कबल होटल में मौजूद ही नहीं था। एक साल के दौरान टोरंटो में स्लिप होने वाले फ़ज़ाई मेज़बानों की तादाद 12 से ज़ायद हो गई। तर्जुमान PIA के मुताबिक वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई हैं। कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज के दौरान खवातीन से बदसलूकी। वाक़े में मुलव्वस 6 खवातीन समेत 8 एहलकार मुअत्तल। हेड क्वार्टर गार्डन सस्पेंड कंपनी भेज दिया गया। नोटिफिकेशन जारी और ये रोज़ाना रूल कॉल और परेड की भी हिदायत। बदलते मौसम में डेंगू मच्छर बेकाबू, वार तेज हो गए। रावलपिंडी में मजीद 87 अफराद में डेंगू वायरस की तशखीस। अस्पतालों में जेर इलाज डेंगू मरीजों की तादाद 252 हो गई। ज़राए महकमा सेहत के मुताबिक रवा सीजन डेंगू से 10 मरीज जिंदगी की बाजी हार चुके। हिफा शहर में इसराइली फौजी अड्डे पर हिजबुल्लाह का ड्रोन हमला। 4 इसराइली फौजी हलाक हो गए, 70 जख्मी, 7 की हालत नाजुक। एहलकार खाना खाने के लिए फौजी मेस में जमा थे। सेहूनी हुक्काम ने 7 अक्टूबर 2023 के बाद सबसे बड़ा हमला करार दे दिया। हिजबुल्लाह ने इसराइली फौज की गोलानी ब्रिगेड की ट्रेनिंग बेस को निशाना बनाया। इसराइली दिफाई निज़ाम हिजबुल्लाह का हमला रोकने में नाकाम। अमरीका का इसराइल को एंटी मिसाइल सिस्टम देने का फैसला। थॉट नामी सिस्टम इसराइल में नस्ब किया जाएगा। 125
150 से 200 किलोमीटर रेंज के मिसाइलों को निशाना बनाएगा। ईरानी वजीर दिफा का कहना है कि इसराइल ईरान पर हमले का खुमियाजा भुगतेगा। फ्रांसीसी सदर का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता, मशरक़ वस्ती में कशीदगी कम करने का मुतालबा। इसराइली वज़ीर आज़म का अमन फौज को लेबनान से निकालने का मुतालबा। इसराइल की गजा में भी जारी है अल-अक्सा अस्पताल के बाहर खैमों पर बारूद बरसा दिया। खैमों में आग लगने से कई फलस्तीनी जिंदा जल गए, 40 से जायद जख्मी। बनाकुसीन स्कूल पर बमबारी, मजीद 22 फलस्तीनी शहीद और 80 जख्मी। शिमाली गजा में 9 रोज से जारी मुहासरे के दौरान शहीद फलस्तीनियों की तादाद 300 हो गई। खुराक, अद्वियात और पानी की किल्लत संगीन होने लगी। भारतीय सियासतदान बाबर सिद्दीकी के कत्ल की जिम्मेदारी लॉरेंस मसनोई गैंग ने कबूल कर ली। बाबर सिद्दीकी को सलमान खान और दाऊद इब्राहिम से दोस्ती की वजह से कत्ल किया। मुंबई पुलिस ने कत्ल में मुलव्वस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी शहर शिकागो में शहरियों की बड़ी वारदात। घरेलू इलेक्ट्रॉनिक आला से भरी माल बरदार ट्रेन लूट ली। वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई।